नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भर मिशन व प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ शनिवार को किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से 2,35,000 किसान जुड़े हैं और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 6 फसलों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। यूपी प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर 405 करोड़ 44 लाख रुपए और खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर और मथुरा वृंदावन के लिए 28 नए प्रोजेक्ट पर कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ 2025 विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघ मेला 2026 के आयोजन को भी बहुत ही खास की बनाना चाहते हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि आरण समितियां एमपैक्स में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होगी। एमपैक्स में सचिव, लेखाकार व चौकीदार के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होगी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स के आधार पर रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक स्कूलों के 1,641 प्रधान शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला दिसंबर से अगले वर्ष जनवरी के बीच होगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2026 के लिए राज्य हज इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। यूपी कोटे से 125 हज इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसमें ऐसे स्थायी सरकारी कर्मचारी पुरुष व महिला जो मुस्लिम हों आवेदन कर सकते हैं। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में पार्किंग को लेकर डीसीपी गोमती जोन के आदेश के खिलाफ मंगलवार को टैक्सी चालकों में गुस्सा दिखा। दरअसल सोमवार देर शाम डीसीपी ने टैक्सी चालकों के साथ बैठक की थी। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में जहां प्रधानाध्यापक का पद खाली है, वहां अब सबसे वरिष्ठ शिक्षक अस्थायी तौर पर स्कूल की जिम्मेदारी संभालेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव से बाहर मकान बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। ऐसे घरों तक बिजली निगम अपने खर्च से पोल तार खींचकर बिजली पहुंचाएगा। बस ग्रामीणों को कनेक्शन के रुपए ही देने होंगे। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में दिन की तुलना में रातें ठंड होने लगी हैं। रात के समय ठीक ठाक ठंड हो रही है, जो आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। उधर दिन में निकल रही तेज धूप जरूर आम जनता को राहत दे रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल एमएलसी चुनाव होने हैं। नवंबर 2026 में रिक्त होने वाली उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों के चुनावों में खराब प्रदर्शन से विपक्ष के नेता एलओपी पद पर सपा का दावा खतरे में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होम गार्ड की भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब राज्य में सरकारी, सार्वजनिक, अर्धशासकीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। यूपी के करीब 1,48,000 शिक्षा मित्रों और करीब 23,000 अनुदेशकों को योगी सरकार ने खुशखबरी दी है। उन्हें मानदेय दिवाली से पहले ही मिल जाएगा। योगी सरकार फ्री में यूपी के युवाओं को आईएएस, आईपीएस अफसर बनने का मौका दे रही है। योगी सरकार की योजना के तहत युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। कुछ जिलों में युवाओं ने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 16 आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया है। इन अधिकारियों को 16 अक्टूबर को बिहार में रिपोर्ट करना है। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। योगी सरकार ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि उन्हें राज्य में ही स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। त्योहारों का सीजन और जरूरी प्रशासनिक कामकाज रहने के कारण कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां का ऐलान किया जा रहा है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टूडेंट्स और टीचर्स को इस महीने छुट्टियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा को रचनात्मकता, आनंद और अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक स्तर में सुधार करने में ऑन डिमांड परीक्षा बच्चों को उनका करियर स्थापित करने का मौका दे रही है। बोर्ड परीक्षा में 2G से 3 विषयों में फेल होने वाले छात्र ऑन डिमांड परीक्षा से अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए इस दिवाली बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार 1.75 करोड़ महिलाओं को फ्री LPG गैस सिलेंडर दे रही है। राज्य में यह सुविधा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जा रही है। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। निवेशक और खरीदार दोनों ही अब कीमतों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बाजार में हर दिन नया उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए आर्थिक राशि देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1253 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। 6 अक्टूबर 2025 को UPPSSC राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1253 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आवेदन विंडो बंद कर देगा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, कई इलाकों के तापमान में गिरावट। मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी संभाग में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 82 निरीक्षकों, इंस्पेक्टरों को डिप्टी ASP पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया है। इन सभी अधिकारियों की नई तैनाती की सूची गृह विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सोमवार को शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा अर्षिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में गायों के प्रति स्नेह और सेवा भाव दिखाया। किसी भी उत्सव को और यादगार बनाने के लिए पटाखे दगाए जाते हैं। लोगों की इस जरूरत को मुनाफाखोरों ने कमाने का जरिया बनाकर पटाखों की अवैध रूप से डंपिंग व बनाने का काम तेज कर दिया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हर छात्रा का सपना होता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई छात्राओं के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। अब सपनों को उड़ान देने के लिए अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को हर वर्ष 30,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद मऊ में नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में वृहद सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों का सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर तक छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने के लिए पोर्टल खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय विमान से सुबह 11 बजे के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में मक्का, ज्वार और बाजरा की MSP पर खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा उचित मूल्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए मक्का, ज्वार और बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी।